name is Afrin Sheikh and I was completed my BCom BA from Mumbai University and I am math teacher of your child. मैं उनको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ. We are gathered here to work together because not only teachers develop your child, you are also responsible for your child. आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आपको अपने बच्चों को गाइड करना है. स्कूल का सिस्टम ये है कि ग्रुप है स्कूल का, ग्रुप के अंदर जो है हम होमवर्क वगैरह डालते हैं. अभी जैसे नया स्टाफ था, पिछले स्टाफ को पूरा देखो हैबिट हो चुकी थी कि किस तरह से होमवर्क डाला जाता है, किस तरह से, और बहुत सारे पेरेंट्स नए भी हैं. तो देखो हर क्लास वाइज एक ग्रुप ऐसे खुला हुआ है, जैसे नर्सरी का, जूनियर, सीनियर. तो जैसे हर स्कूल के अंदर क्या होता है, मदर टीचर कंसेप्ट होता है. मदर टीचर, एक ही टीचर आएगी, और जैसे नर्सरी का क्लास है तो नर्सरी के क्लास के अंदर वो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पे. लेकिन हमने क्या किया, ये बच्चों के अंदर हर टीचर का नॉलेज किस तरह से जाए, इसलिए हमने जैसे मैथ्स के लिए एक खास टीचर रखी है, हिंदी मराठी के लिए एक अलग से टीचर है अपने, और इंग्लिश के लिए अलग से टीचर है. तो हर टीचर अपना नॉलेज हर क्लास के अंदर जाके जो बांटते हैं. स्कूल का कंसेप्ट है कि बच्चों को जब होमवर्क डाला जाता है तो वो पेरेंट्स के करने के लिए नहीं डाला जाता. अक्सर क्या करते हैं पेरेंट्स ही वो जल्दी लिख कर जो है भेज देते हैं. वो हमको समझ में आता है कि पेरेंट्स ही लिख के दे रहे हैं, मगर बच्चों को प्रैक्टिस करने के हिसाब से हम लिख के देते हैं. होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि बच्चे की प्रैक्टिस हो, कि बच्चे का हाथ जो है अच्छे से पेंसिल किस तरह से ग्रिप हो जाए, पेंसिल किस तरह से बच्चा पकड़ना सीख जाए, वर्ड्स कैसे से लिखना सीख जाए. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो बच्चा जब खुद करेगा, भले ही देखो शुरू में बच्चों को बहुत तकलीफ होगी, वो सताएगा. मेरा भी बच्चा जो स्कूल के अंदर पढ़ता है, तो जब मेरी घरवाली जब बच्चे से होमवर्क वगैरह कराती है तो एक पेज को लिखने में एक डेढ़ घंटा रहता है. तो आपके साथ में भी वही हाल आपका भी होगा. लेकिन क्या है, अपने को बच्चों को बिठाना है, कराना है. हम क्या कर रहे हैं, एक तो बच्चे की पढ़ाई के ऊपर भी फोकस दे रहे हैं. उसके बाद एक फोनिक्स नाम के जो है ना सब्जेक्ट है. फोनिक्स एक्चुअल में फोनिक्स क्या है कि बच्चों को जैसा ए वर्ड है, तो हम अभी तक क्या पढ़ते थे, ये ए है, ये बी है, ये सी है. लेकिन बच्चों को हम ए का साउंड किस तरह से निकलेगा, जैसे हिंदी में अ होता है तो उसको अ पढ़ा जाता है. इंग्लिश में ए जो है उसका साउंड ए आता है. जैसा APPLE एप्पल, वो एप्पल होना चाहिए था, बराबर है. लेकिन ए का साउंड ए आता है, बी का साउंड ब, सी का साउंड क, CAT कैट. तो ये साउंड जब बच्चे पढ़ते हैं, हमने किस तरह से अपना जो एजुकेशनल, अपने स्कूल का एजुकेशन किस तरह से अच्छा जाए, पढ़ाई के हिसाब से किस तरह से अपने स्कूल बेटर, किस तरह से ग्रोथ करे, अपने बच्चों को नॉलेज किस तरह से जाए, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. तो बहुत सारे इंग्लिश के भी रूल्स हैं. तो हम अभी जो प्री प्राइमरी अपना सेक्शन है, तो ये प्री प्राइमरी के अंदर भी हम वो बच्चों को जो है ना फोनिक्स वर्ड्स वगैरह ये पढ़ा रहे हैं. तो बच्चा जब अपना सीनियर और फर्स्ट में जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंग्लिश पढ़ पाएगा. और इसकी पूरी हम कोशिश कर रहे हैं. अपने पिछले साल के भी बच्चों का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है. और मैं चलते फिरते जो है ना स्कूलों के अंदर और पढ़ने पढ़ाने के लाइन से मैं खुद गौर करता हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ हम अपने स्कूल के अंदर लाके अपने स्कूल को अच्छे से अच्छा एजुकेशन जाए, इसकी पूरी हम कोशिश करते हैं. जैसे वो जो एक्टिविटी जो कराते हैं, हम वीडियोज वगैरह देखो ग्रुप में आते हैं, तो जो एक्टिविटीज एक्चुअल में ये किस लिए लिए जाती है, ये वीडियो लेना, ग्रुप पे डालना, आपको बताना हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ये मकसद नहीं है इसका. ये तो चलो आपको एक पहुंच रहा है वीडियो के, ऐसे कुछ एक्टिविटीज करा रहे हैं. लेकिन बच्चों को ये एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना, हर बच्चे को हर वर्ड की तरफ जो है उसको डायरेक्शन देके ए कहाँ है, बी कहाँ है, और जैसा हिंदी का भी है तो अ कहाँ है फाइंड करो, उसके अंदर रिंग डालो. तो जब बच्चा खुद एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली करता है ना, तो जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं. तो ये एक्टिविटीज इसलिए कराना है, इसलिए करा रहे हैं स्कूल के अंदर कि हर बच्चा जो है ना वो जाकर उस चीज को ढूंढे. बहुत सारे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं फ्लोर के ऊपर, ए से लेके जेड तक, और बच्चे को क्या बोल रहे हैं, जाओ पी ढूंढो. तो बच्चा जाके पी को ढूंढ रहा है. तो अभी जैसा देखो शुरुआत थी, ये शुरुआती दौर पे कुछ बच्चे नए हैं, कुछ पुराने हैं. तो पुराने बच्चे कुछ जो है वो ढूंढ ले रहे हैं, लेकिन नए बच्चों को थोड़ा सा समझने में अभी टाइम जाएगा. जैसा अभी 1 महीने में तो कोई पूरा सीख तो नहीं पाएगा ना. तो धीरे धीरे जैसा जो वक्त जाएगा, जैसा अपने 6 महीने जो गुजर जाएंगे, इंशाल्लाह अपना हर बच्चा उस लेवल तक इंशाल्लाह पहुंचेगा.
वो एक्चुअल में ये साल जो है हमने क्या किया है, पिछले साल वो प्रोजेक्टर पे जैसा स्क्रीन के ऊपर दिखा के पढ़ाने वाला सिस्टम पिछले साल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से हम प्रोजेक्टर के ऊपर जो बच्चों को पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टर के ऊपर जो पोएम्स और अल्फाबेट्स और वो सारा स्क्रीन के ऊपर दिखा के बच्चे थोड़े से देखो, जैसा स्क्रीन वगैरह कुछ आ जाती है ना, तो बच्चे थोड़ा सा एंजॉय करके उसको करते हैं। और अक्सर सिस्टम क्या है एजुकेशन का, टीचर आएगी ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है ABCD लिखेगी और बच्चे लिखो, हो गई पढ़ाई। तो हम जो है कुछ जैसा एक्टिविटीज बच्चों को ग्राउंड पे लाना, और बच्चे इस चीज को क्या लेते हैं कि हम खेल रहे हैं, तो खेल खेल में पढ़ाना, इसका इसी का नाम एक्टिविटी बेसिक। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को खिलाते भी है और पढ़ाते भी है। तो जैसा हर बच्चा हर लाइन से आएगा, सामने आएगा, फोकस होगा, ब्लैक बोर्ड की तरफ आएगा, क्वेश्चनिंग करने में आंसर देगा, तो वो जो डर होता है ना बच्चों के अंदर का, वो डर निकल जाएगा और किसी भी जगह अपना बच्चा खड़ा होकर जो है वो बोल पाएगा, वो कर पाएगा। तो ये प्रोजेक्टर भी हम इंशाल्लाह ये साल से हमने लाए हैं स्कूल के अंदर, तो प्रोजेक्टर के अंदर भी जो हम पढ़ाएंगे। अब ये जो दीनियात का निसाब हमने यहाँ शुरू किया ना इस साल, तो ये बहुत सोच समझ के किया गया है, क्योंकि दीनियात वालों का निसाब पूरा 12वीं तक का है, 12 तक है। ऐसा नहीं है कि 5वीं 6वीं तक पढ़ा है उसके बाद बंद, नहीं है, 12वीं तक है उनका पूरा निसाब। और उसमें उन्होंने ऐसा निसाब तैयार किया है कि बच्चा स्कूल पढ़ते पढ़ते अगर वो 10वीं 12वीं तक अपने पास रहेगा और अपना स्कूल अगर 10वीं 12वीं तक हुआ, और आप दुआ करो कि हो जाए, तो बच्चा 10वीं 12वीं तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो आधा आलिम बन जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा निसाब दीनियात वालों ने तैयार किया है कि वो आधे आलिम से ऊपर बन जाएगा स्कूल पढ़ते पढ़ते, कॉलेज पढ़ते पढ़ते।